कुछ बताइए फिर आप मतलब आपको ये कैसे मिला ये रास्ता? रास्ता मैम, आप जैसे समझते हैं कि देखो माइंड है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, वही हमें चीजें मिलती है। और भगवान ने ये माइंड बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है कि जैसा हम इसमें सोच लेते हैं वैसे ही रास्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे मैं यस। मीटिंग जब करता हूँ तब भी ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप दिल से किसी को याद करते हो उसका फोन हमारे पास आ जाता है। आप किसी को याद करते हो वो लाइव हमारे सामने आ जाता है, हम बोलते हैं अरे यार तेरे को मैं याद कर रहा था, तू मेरे सामने आ गया, याद ही कर रहा था, तेरा फोन आ गया। तो अगर ऐसा होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में, मैं अपनी बात करूं तो बड़ा संघर्ष जिंदगी में देखा है। 12 साल की उम्र थी, छोटे छोटे काम मैंने जिंदगी में किए, सारे किए हैं, और कभी भी नहीं शर्माता था। सारे काम करते 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 2008 में मेरी पहली नौकरी लगी थी, 1500 रुपये महीना मात्र। तो 1500 रुपये महीना, मैं भट्ठे पर नौकरी करता था, मैं तब मुंशी था भट्ठे पर। 2012 में मैंने उस नौकरी को छोड़ा, तब मेरी सैलरी 8000 रुपये महीना थी। नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि एक टाइम तो 1500 रुपये महीना बहुत ज्यादा लगा, एक तरफ 8000 रुपये भी कम लगने लग गया कुछ सालों बाद। तो मैंने कहा कुछ और करना। आर्मी के लिए मैंने ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, वहां पे मेरी नौकरी नहीं लग पाई, मैं अपना फिजिकल टेस्ट नहीं पास कर पाया। तो ऐसे भटकते भटकते काफी काम कर, लास्ट में मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी। तो मैं नौकरी भी करता, बस दिमाग में वही चीजें रहती, कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, एक अच्छा सा घर बना ले, घूम ले, एंजॉय कर ले। आपको पता है मैम आजकल के जो यूथ है इसके थोड़े सपने बदल गए हैं, ब्राइटी जिंदगी में बदल गई है। पहले थे 20-25 साल पीछे जाएं तो बड़े कम पैसों से काम चल जाता था, कम पैसों से पढ़ाई हो जाती थी, सपने बड़े नहीं थे, कोई ज्यादा बड़े शौक नहीं होते थे, सिंपल खाना था। आज सिंपल। मैं, आपको पता कितने ज्यादा है, घूमने के, खाने के, एंजॉय करने के, एवरीथिंग बहुत कुछ है। तो वही अपनी लाइफ में मैं, सही। और वो कहीं ना कहीं टेंशन देता था। ये मुझे नहीं टेंशन देता, कितना यूथ है जो अपने कैरियर को लेके टेंशन में है। उसने इतने बड़े हम्म। सपने ले लिए हैं कि उसको अब उसके टाइप का काम ही नहीं मिल रहा। मतलब उसने सपने इतने बड़े ले लिए, छोटे काम तो उसको बड़े छोटे लगते हैं। तो हाँ। ऐसा हो रहा था मैम 2016 में, मैंने आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी हम्म। एक तो रिपोर्ट मैंने देखी थी 2016 में। तो ये रिपोर्ट थी कि जिसमें बताया गया था कि 2020 में, ये मैंने 2016 में देखा था, 2020 में एक घर चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक घर रुपए की जरूरत थी। तो जब ये आंकड़ा मैंने देखा कि मैंने कहा अंग्रेज 2000 सन में 10,000 की जरूरत थी, जो तू 2016 में कमा रहा है, 16 साल तू पीछे है। जो पैसा तू आज 2016 में कमा रहा है ये तो 16 साल पहले चाहिए था तेरे को, आज तो तेरे को और ज्यादा चाहिए, तू तो बहुत पीछे है। तो मैम मेरे को झटका लगा थोड़ा, और साथ में एक मौका भी मिला। मौका मिला तो एक गाइडलाइन चीजों को पढ़ा। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी लॉ बनाए थे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कोई कंपनी है, प्रोडक्ट को बना रही है, पैकिंग कर रही है, प्रिंट कर रही है, पर उसके बाद सारा काम एक कस्टमर से ही करवाती है कि आप ही हमारे फिल्म स्टार हो, आप ही हमारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही हमारे होलसेलर हो। वो इंडस्ट्री में मुझे पैर रखने का मौका मिला। और बोले 35-40 हजार रुपये बनता है यहाँ पे, अगर तू एक साल काम करेगा तो बनेगा। मैंने कहा इतने पैसे, 30-35? तो रियली ये एक ड्रीम इनकम होती है गवर्नमेंट जॉब में। तो मैंने कहा मैं करूंगा। बोले टूर भी मिल जाते हैं, गाड़ी भी ले सकता है तू अपनी। तो मैंने कोई काम छोड़ा तो है नहीं था, मैंने कहा ये भी नहीं छोड़ना, इसको भी एक बार करना ही है। हम्म। तो 2016 में मैं पैर रख लिया, और रियली बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, मान सम्मान मिला, पैसा भी मिला। पैसा खोया भी बहुत, पैसा खराब भी बहुत हुआ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं आती। पैसा तो आया बहुत, पर साथ में समझ नहीं आई पैसे को लगाए कहाँ पे, खर्च कहाँ पे करें। तो फिर इतने पैसे खर्च भी बहुत कहाँ कहाँ हो गए खुद पता नहीं चला। पर रियली पैसा कमाने का तरीका सीख गए, कि हमें सीख गए कि हम 3-4 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, वो सीख गए। लोगों को भी सिखा रहे हैं, साथ में बहुत सारे देश घूमे, गाड़ियां एंजॉय कर। सबसे बड़ी बात मैम कि एक सपना होता है, जैसे आप सेलिब्रिटी जैसी किसी को मिल जाते हो, बस आपके साथ लोग फोटो करवाना शुरू कर देते हैं। तो वो सेम पोजीशन यहाँ पे मिलती है मैम इंसान को, सेम पोजीशन। अगर 2-2.5 साल यहाँ पे बंदा काम करता है तो सेम पोजीशन उसकी होती है कि जब वो स्टेज पे उतरता है लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं। इसे इसे क्या तो वो कहते सारा हैं? से क्या मिला। बोला आपने? ड्रग्स क्या? ड्रग? ड्रैग? नो नो मैम, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रैक्टर? मैम, डायरेक्ट सेलिंग, सेल सेल किसी चीज को सेल करना। पर ये नहीं, फर्स्ट वर्ड क्या यूज किया आपने? वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ड्रग? डायरेक्ट डायरेक्ट मैम, डायरेक्ट अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट
डायरेक्ट सेलिंग, ओके हाँ, डायरेक्ट वो सेलिंग, एक्सेंट है ना डायरेक्ट। आपका, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट समझ मतलब, नहीं है। डायरेक्ट जी जी, सेलिंग, डायरेक्ट का मतलब कोई भी ओके चीज ओके डायरेक्ट मिल जानी है हमें, डायरेक्ट। ओके 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 जी 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 जी। हाँ, ओके। तो कोई भी चीज हमें डायरेक्ट मिल जानी, हम्म, किसी चैनल की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हमें मिल जाए। ओके आपने मैम कोई मार्केट से ऑर्डर की, तो ऐसा नहीं है बीच में कोई चैनल होना चाहिए, डायरेक्ट आपको कोई चीज मिल जाए। आपने किसी कंपनी के मालिक को फोन किया कि ये हमें सामान चाहिए, वो डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाए, कोई बीच में ओ कोई चैनल नहीं है। वाओ, इंटरेस्टिंग, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। जी, तो जो बीच वाला चैनल नहीं है, तो इसका मतलब वो बीच वाला पैसा भी तो खर्च होना तो बच गया, वही पैसा में ये कंपनियां हमें दे देती है मैम। तो ये इंडस्ट्री आज मैम 2025 तक 64,000 करोड़ की होने वाली है। अभी तक ये इंडिया में 9,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 9,000 करोड़, वाओ। जी, यहाँ तक ये पहुंच चुकी है, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कभी मंदा नहीं आएगा। चाहे कोई बीमारी आए, कोरोना आ गया, चाहे ये चलता रहेगा आगे, हाँ, राइट क्योंकि है। और कोई, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। यस, एवरी, कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट्स दुनिया तो पे अभी देखो, अभी जो ये लॉकडाउन में इतना लॉकडाउन सब चल पड़ा है, लेकिन दो तीन चीजें तो, एक दूध वाला, मिल्क की इंडस्ट्री, जी, एक है ग्रोसरीज और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और एक है मेडिकल। ये तो चल ही यस, रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या बस बोल ये रहे हो, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कभी, वो तो खत्म होने वाले ही नहीं है। जरूरतें सबकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी कभी। तो वो मैम, चीज राइट, है। जो कपड़ा, आपने एक मिल्क, इंसान एक कपड़े में शायद एक साल भी निकाल ले, एक कुछ तीन जी चार जी, कपड़ों में। लेकिन खाने की चीजें, यूज करने वाली वस्तुएं, वो तो आपको लगती रहेगी हमेशा। सो यस। दैट इज व्हाट यू तो टॉकिंग अबाउट, राइट? डायरेक्ट जी डायरेक्ट जी जी जी, सेलिंग बिल्कुल। और आपने मेडिसिन की बात की, आपने एफएमसीजी की बात की, आपने मिल्क की बात करी, तो उसी सभी में हम डील करते हैं, मतलब वो सारा कुछ ही है, राइट इसलिए कभी राइट। मंदा नहीं आएगा, आई राइट। थिंक वेरी ग्रेट। आई थिंक सब जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, जो नए लोग भी सुन रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। खुद अपने लाइफ के जरिए इन्होंने, मैं भी उत्साहित हो रही हूँ, इनफैक्ट मुझे भी और जानना है आपके इस कंपनी के बारे में। ये जो आप कर रहे हो, ये दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। यस, अगर यंगस्टर्स और जो यूथ हैं आज, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो अभी या सेकंड इनकम भी देख रहे हैं जी कुछ स्टार्ट करने के लिए, और धीरे धीरे शायद ये फर्स्ट इनकम ही बन जाए, यू नो। जी, तो आई थिंक उनको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए।